हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कंपनी का फाइनल अकाउंट डॉक्टर एस के सिंह की बुक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पहले क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ BHT लिमिटेड, ना यही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल दिया गया है, शेयर कैपिटल के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया गया है, सेल्स दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया गया है, अंतरिम डिविडेंड पेड, परचेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेज, वैट डेप्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, एक्साइज ड्यूटी दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। डिप्रिसिएशन प्लांट पे चार्ज करना है 15%, 33 लाख का डिप्रिसिएशन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 लाख का प्लांट दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाफ ईयर इंटरेस्ट डिवेंचर 1,80,000, राइट ऑफ करना है 5,000 रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 50%, इग्नोर कर देना है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, क्या बनाना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या लिखना है भैया, ऐसे कॉपी में लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अपनी कॉपी में कॉलम बना लीजिएगा। जब आप अपनी कॉपी में कॉलम बनाएंगे, नोट ऑफ अकाउंट और अमाउंट का कॉलम बनेगा। नोट ऑफ अकाउंट भी बनेगा इसमें, क्योंकि नोट लिखना पड़ता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ भी नीचे लिखना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ना। आपको जानकारी के लिए मैं बताया है मैंने कैसे इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट जानना जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले फॉर्मेटिंग में क्या होता है, इधर देखो, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स। जो सामान आप बेचते हैं उससे जो पैसा मिलता है उसे सेल्स बोला जाता है। किताब में ढूंढ के देखोगे तो, नज़रों से ढूंढोगे तो तीसरे नंबर पे दिया है 41,52,000। कितना दिया है, 41,52,000। सेल कितना दिया गया है, 41,52,000 रुपया सेल दिया गया है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सोनी जी, गुप्ता जी, 41,52,000 रुपया, सही कि नहीं। अब आपको मैं बता दूं, पहला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा नंबर होता है अदर इनकम। दूसरा नंबर क्या होता है भाई, अदर इनकम। अदर इनकम कुछ नहीं दी गई है, लेकिन तीसरे नंबर पे होता है टोटल इनकम। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना है। सेल में से जैसे ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट मतलब कमीशन, रेंट जो प्राप्त होता है उसको जोड़ते हैं। कितना लिखा जाएगा, 41,52,000 रुपया ये दिया गया है। टोटल इनकम आपका इतना ही आएगा। समझ में आया। हमारे उदय जी बताइएगा, ना समझ में आए तो आपको चौथे नंबर पे लिखना पड़ता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यय ना। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस नहीं लिखना है जैसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। इसके लिए हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग होती हैं, पहले मैंने आपको हेडिंग बताया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ना। पहली हेडिंग क्या बताया था आपको,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बहरहाल नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है पता है? ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ते हैं, कैरेज जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं। भगवान की दया से ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है? नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम हेडिंग लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रयुक्त सामग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयुक्त सामग्री बोलते हैं। अपनी कॉपी में लिख लेना इसको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ठीक है छोटू, समझ में आया? अब केवल परचेज दिया है क्वेश्चन में, तो आप यहीं पर परचेज लिख लीजिए बस। क्या लिख देंगे? परचेज। बात वही होगी चाहे इसके अंदर लिखोगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर ही परचेज आता है। तो कॉस्ट ऑफ कितने रुपए का खरीदा है? किताब में देखते रहिए, 18,50,000 का खरीदा है। परचेज को यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद लिखना है चेंज इन इन्वेंट्री। क्या लिखना है? चेंज इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक। समझ में आया? किताब में देखोगे तो आपको मिलेगा 7,50,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक दिया है। 7,50,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया है। अब एक चीज़ हमें, एक बात और बता दूं मैं, कंज्यूम की भी गणना की जा सकती थी, लेकिन कंज्यूम की गणना नहीं की गई है। कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के पहला क्वेश्चन है, पहले आधार बनाओ, बेस बनाओ, उसके बाद देखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 7,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे दिया है 9.5 लाख का, माइनस कर देंगे। माइनस में आएगा ना? माइनस में आएगा। 7.5 लाख में से 2 लाख। और आपको मैं बता दूं, यही चीज़ आप इस तरह भी कर सकते थे, जो आपने इतना हम लोगों ने लिखा, यही चीज़ ओपनिंग में परचेज जोड़ देते, क्लोजिंग घटा देते, केवल मटेरियल कंज्यूम लिख देते। समझ रहे हैं नहीं? ओपनिंग में परचेज जोड़ते हैं, परचेज कितने का? 18,50,000 हो जाता। 18,50,000 और 7 लाख, 18 8 कितना हो जाएगा? 18,50,000 और 7 लाख, 7,50,000। 25 में 9,50,000 घटा देते, मटेरियल कंज्यूम में पैसा लिख देते। इसलिए मटेरियल कंज्यूम में कुछ नहीं लिखा गया है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। आपको आगे मैं बताना चाहते हूँ, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिखना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कर्मचारियों से संबंधित जो फायदा होता है कर्मचारियों को। इधर देखो, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है। क्वेश्चन में वेतन मजदूरी जो दिया हो जोड़ लो। वेतन और मजदूरी। सैलरी कितनी की दी गई है? 11 लाख। वेतन एवं मजदूरी दी गई 11,82,000। और क्वेश्चन में भगवान की दया से इन लोगों को पीएफ भी मिल रहा है। एम्प्लॉय का फायदा कहाँ हो रहा है? देखो, मजदूरी एवं वेतन 11,82,000। प्रोविडेंट फंड किसको दिया जाता है? कर्मचारियों को 68,400। जोड़ लेंगे कितना आएगा? 11,50,000। 12 लाख। वेरी गुड। हमसे गलती हो तो बच्चे बताएंगे। 12,50,400। समझ में आया कि नहीं? एम्प्लॉय बेनिफिट में एक्सपेंसेस का मतलब होता है मजदूरी जोड़ दो और क्या जोड़ दो? वेतन जोड़ दो। दोनों भगवान की दया से इकट्ठा दिया गया है। कर्मचारियों का फायदा पीएफ से भी होता है। पीएफ किसका होता है? पीएफ एम्प्लॉय का होता है, मालिक का नहीं होता है। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों का होता है। दोनों को जोड़ दो। उसके बाद एक हेडिंग बनती है फाइनेंस कॉस्ट। श्रीवास्तव जी, अभी फाइनेंस कॉस्ट पीछे मिला था ना जब पढ़ा रहे थे। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है जानकारी के लिए बता दें। जैसे आपने कहीं से डिवेंचर लिया, उस पर ब्याज दोगे, शेयर पर डिविडेंड दोगे ना। फाइनेंस कॉस्ट, जो आपका फाइनेंसर है, जो आपको पैसा दे रहा है, उसको आप क्या देंगे? ब्याज देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जहां हो पकड़ लो। इंटरेस्ट पेड 1,80,000 रुपया है। सुनिएगा। और क्वेश्चन में देखो, समायोजन में दिया, समायोजन के 3 नंबर पे क्या बोला है? समायोजन के 3 नंबर पे 1,80,000। क्वेश्चन में ढूंढो डिवेंचर कितने का है? डिवेंचर नहीं दिया है।
पेड है, इंटरेस्ट, समझिएगा। डिबेंचर होता है, डिबेंचर साल भर में डिबेंचर पर याद रखना 2 बार ब्याज मिलता है। आधा महीने का दे दिया गया है जो आपके कॉलम के अंदर लिखा है, आधा साल का, आधा महीने का नहीं, हाँ आधा साल का बकाया है, ड्यू मतलब बकाया है 1,80,000। आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत समायोजन मिलेगा डिबेंचर पे आपको, जो कि 2 बार करना पड़ेगा आपको, याद रखना। अभी बैलेंस शीट अलग बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में संपत्ति दायित्व में दिखाया जाएगा, वहाँ बात अलग है। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है डिबेंचर पर ब्याज दिया जाता है, 1,80,000, 1,80,000 जोड़ दो। 2 बार कैसे आया? एक दे दिया गया है, एक देना है, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो भाई। अदर में क्या आएगा? जो कतहू न मिले, जो कतहू न जाए, वो यही में आएगा। का है खर्चा? जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो अदर में आपको क्या मिलेगा बता दें, ऊपर से नीचे हुए पढ़ते हुए चले आइए। देखो शेयर कैपिटल नहीं रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वो भी नहीं रहेगा, वो तो बैलेंस शीट में जाता है दोनों। सेल्स हो गया है, स्टॉक हो गया है, पीएफ हो गया है, इंटरेस्ट पेड हो गया है। अंतरिम डिविडेंड ये यहाँ नहीं रहेगा, ये दायित्व में जाएगा अंतरिम डिविडेंड, समझ में आया? अंतरिम परचेज हो गया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 50,000 रुपया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया है? 50,000 रुपया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कह रहा है 5,000 रुपया राइट ऑफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? राइट ऑफ कर दीजिएगा। हाँ अभी एक हेडिंग और है अभी यार, डिप्रिसिएशन वाली हेडिंग। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना निकालना है और संपत्ति कितने की दी है? देखो 33 लाख का 15%, 33 लाख का 15% कितना होगा? ध्यान दीजिएगा डिप्रिसिएशन में क्या क्या आएगा, सुनो। 4,95,000, 4,95,000 रुपया। 4,95,000 होगा, 33 लाख का निकाला गया है गुरु। इधर देखो 33 लाख का निकाला गया, तुम 4,50,000 कहाँ से आएगा? या अबे वो कैलकुलेटर चला रहे हैं। 4,95,000। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद क्या दिया गया है? प्रीलिमिनरी पर देखो राइट ऑफ करना है 5,000 रुपया, वो भी यही लिखना है, समझिएगा। जो राइट ऑफ करना होगा, इधर देखो पीएल के डेबिट में पहले दिखाया जाता था, ये भी पीएल के डेबिट में दिखाया जाता है, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ दिखाया जाएगा। 4,95,000 और 5,000, 5 लाख। क्या दिखाया जाएगा? 5 लाख, ठीक है। आपको इतना लिख लेना है 5,000 तक। उसके बाद अब आता है अदर। अब क्या बचा? अदर में जो इन सब में नहीं गया, क्या नहीं गया? क्वेश्चन में ढूंढ लीजिए। बैड डेप्ट नहीं गया, बाकी सब। बैड डेप्ट नहीं गया है, ठीक है। प्लांट, इनकम टैक्स वगैरह कुछ नहीं करना है अभी आपको, पहले इतना करना है, इनकम टैक्स बाद में लगेगा अभी। कितना है बैड डेप्ट? 29,000 बैड डेप्ट्स, 29,000, केवल इतना लिखा जाएगा बस। लेकिन एक बार फिर समझाएंगे ताकि स्टूडेंट को कोई कमी ना महसूस हो, ठीक है। और एक चीज़ मिस्टेक हुई है, जो सेल मैंने लिखा है, सेल दिया गया है 41,52,000 का, इसमें से 2,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हिंदी में क्या बोला गया एक्साइज ड्यूटी को? आयात शुल्क। एक बार हमारा फर्ज बनता है कि फिर से समझा दें। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 41,52,000 रुपया हमारा क्या है? सेल है। इसमें से उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी का मतलब उत्पाद शुल्क घटा लेते हैं। कितना दिखाया जाएगा? 41,50,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 41,50,000। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने बहुत बहस की। परचेज, चेंज इन्वेंट्री 7,50,000 में 9,50,000 माइनस कर देना है।
एम्प्लॉय बेनिफिट में मजदूरी का पैसा जोड़ा गया है और पीएफ का और सैलरी का पैसा। फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर का 1,80,000 दे दिया गया, 1,80,000 बकाया है। डिप्रिसिएशन 4,95,000 प्लस 5,000 रुपया, 5,000 राइट ऑफ किया गया प्रिलिमिनरी का, 4,95,000 डिप्रिसिएशन का। बैड डेप्ट सब खर्चा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 37 लाख। खर्चा जोड़ेंगे तो 37,90,000 रुपया। जोड़ लीजिएगा 18,50,000, 12,50,000, 3,50,000, 3,60,000, 5,29,600। जोड़ के 2 लाख घटा भी लेना है। अरे भाई इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सब जोड़ेंगे नहीं, सबको जोड़ लीजिए। अब आपको लिखना है 5वें नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आएगा? तीसरे वाले में से चौथा वाला घटा लीजिए, तीसरे वाले में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना है 41,50,000 और 37,90,000, दोनों में जो अंतर हो कितना आएगा फायदा? 3,60,000 फायदा आएगा। 41,50,000 में 37,90,000 घटाओ, 3,60,000 प्रॉफिट आएगा आपका बिफोर टैक्स ना। अब इसमें टैक्स का रेट कितना दिया है? क्या परसेंट बोला टैक्स? 50%। 3,60,000 का 50%, 1,80,000 बचेगा कितना? 1,80,000 बचेगा आफ्टर टैक्स। अपनी कॉपी में लिखिएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।